नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आज हम दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 की कथा का वर्णन करेंगे। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रम में दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया, जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम शक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा नहीं कर सके, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिक होने पर तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति को। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त हो जाते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इस अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वाहा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाली है, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, तुम ही तुम हो। वाणी रूप हो और दोष रहित तथा यजुर्वेद एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामदेव की आश्रय रूप तुम ही हो। तुम भगवती, इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वो मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम हो। तुम मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण के मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गए। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख से दर्शन भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से जगत का कल्याण होगा, और जब आप क्रोध में हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुम महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही मार दिया। हे देवी, सदा अद्भुत देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश से सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने वाले संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो, और स्थिर चित्त वाले के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख निवासिनी, हम तुम्हारे सिवा हमारा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से तुम दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके शीघ्र स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना ही इसलिए कि शास्त्र के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाते हैं। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों के शोभायान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक
तुम्हारा रूप है जो न कि कभी चिंतन में आ सकता और न ही जिसकी दूसरे कभी तुलना कर सकते हैं। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसी का हो सकता है क्या? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम ही में देखने को मिलता है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचाया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की तथा उन उत्तम असुरों से जो हमें भय था उनको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकारों से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने सूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद वंदन से पुष्पों तथा गंध से उनके द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर सुगंधित व दिव्य धूप द्वारा उनको सुगंधित निवेदन दी, तब देवी ने प्रसन्न होकर बोली, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी न रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तक आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ावा दो और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी वह सारा वृत्तांत यथावत में वर्णन करूँगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वण मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के देवी स्तुति नामक चौथे अध्याय की समाप्ति हुई। प्रेम से बोले माता रानी की जय। अब सुने 5वें अध्याय की कथा। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मध्य से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों को छीन छीन कर दिया। वह किसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकारी को भी छीन कर स्वयं उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्य तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट कर रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार कर, शिव को नमस्कार है, प्रकृति को, भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिर्मयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णी के नमस्कार कर देवी दुर्गा स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा स्वरकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम देवी को सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सबके प्राणियों के निद्रा रूप से है विराजमान रहती है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की सुधा रूप से विराजमान है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की छाया रूप से स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती हैं
उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है जो देवी चैतन्य रूप से इसी संपूर्ण संसार को व्याप्त कर रही हैं। उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की, वह देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस महेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करे, यह हमारी विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आए। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसन्न हो गई। फिर शुंभ निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ को पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उनको हम ग्रहण कर ले। वह स्त्री में रत्न है, वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न है वह सब इस समय आपके घर में शोभायान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी का उच्च सर्वा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान भी ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। और यह महापढ़क नामक खजाना और कुबेर से छीना हुआ समुद्र ने आपको सदा के लिए फूलों की नामक माली दी है। वरुण का कंचन भी वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्य, मृत्यु से उत्तरकांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली और वरुण का पास भी आपके पास है। निशुंभ के अधिकतर में और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिया है। हे दैत्यराज, इसी प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके, तो फिर आप यह कल्याणकाली स्त्री भी रत्न रूपा अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता की आज्ञा एक स्वर्ग से मानते हुए आज जो कुछ उनसे कहला भेजा वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उनसे छीन लिया। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो शीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था वह देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इतने अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैंने तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अंत तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत ने ऐसा कहकर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुरा इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और तुम इसे झूठ ना समझो। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह का पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अंत मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे मन अभिमान को खंडित करेगा तब बल से मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले, इससे मैं भला देर क्या आवश्यकता। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध नहीं कर सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिस शुंभ
आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अंत में तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे और तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदरपूर्वक अपने राजा से कहो। इसके पश्चात जो वो उचित समझे वह करें। इसी तरह से श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी महात्म के 5वें अध्याय की समाप्ति हुई। प्रेम से बोले माता रानी की जय।